हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अपने जो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म पैलियोबोटनी के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है किसके बारे में कि अपना जो टॉपिक था आर्केगोनियम और फर्टिलाइजेशन। तो हमने उसमें पढ़ा था किसके बारे में कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें निषेचन किस प्रकार से होता है। हमने बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता भाई, जल की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हमने डायग्राम की सहायता से बताया था कि भाई ये क्या होती है, भाई स्त्रीधानी होती है। स्त्रीधानी में जो अंडधा भाग होता है ये किसका, इसमें क्या पाती है, अंडधा नाल सेल्स पाई जाती है। अंडधा नाल सेल्स पाई जाती हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एग होता है। और फिर क्या होती है, इधर ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं, ग्रीवा नाल सेल्स होती हैं। हमने बताया था कि इसमें जब क्या होता है कि जो अंडा नाल कोशिका जो ग्रीवा नाल जो कोशिकाएं क्या करती है, एक श्लेष्मी पदार्थ का सेक्रेशन करती है। और जब श्लेष्मी पदार्थ का जब सेक्रेशन हो जाता है तो क्या करता है, तो ये क्या होता है, जैसे ही जल को अवशोषित करते हैं फूल जाता है ये पदार्थ। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो जैकेट सेल्स होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है। और उसके बाद जल के अंदर क्या होता है, पुमणु क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं कसाबिका की सहायता से। और वो क्या होते हैं, फिर इस मार्ग से क्या होता है, स्त्रीधानी के अंतर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद कि जो इसका जो एग भाग होता है, जो अंड भाग होता है, इससे फिर क्या होता है, पुमणु का संयोजन हो जाता है। ठीक है। और जब इनका संयोजन हो जाता है तो मैंने बताया था भाई जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण होने के बाद जो युग्मनज होता है अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, निषिक्तांड कहते हैं। मतलब इस प्रकार फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है, निषिक्तांड का निर्माण होता है। उसके बाद जो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या है भाई, भ्रूण का परिवर्धन। कि भाई जो निषिक्तांड का निर्माण हो गया, उसके बाद जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है किस प्रकार से होता है। तो अपना टॉपिक यहाँ पर है क्या है, भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन। तो भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें जो भ्रूण का जो परिवर्धन होता है हम कह सकते हैं भाई किससे होगा, जाइगोट से होगा या किससे होगा, निषिक्तांड से होगा। इनमें क्या होता है, जब विभाजन होता है तो इसमें जो भ्रूण का परिवर्धन किससे होता है, जाइगोट में कह सकते हैं, या कह सकते हैं निषिक्तांड में क्या होता है, विभाजन होता है तब होता है। तो जब इसमें जाइगोट का जब विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है कि दो भाग बनते हैं। एक तो बनता है अपना एक शीर्षस्थ भाग बनता है, एक भाग क्या होता है शीर्षस्थ भाग, और दूसरा होता है कौन सा, अपना आधारी भाग। ठीक है भाई, कि जब जाइगोट का जब विभाजन होता है तो दो भाग बनते हैं, शीर्षस्थ भाग और आधारी भाग। जो शीर्षस्थ भाग जो बनता है इससे किसका, प्रहरो भाग का निर्माण होता है। प्रहरो भाग का मतलब समझ गए कि इससे भी किसका, हम कह सकते हैं तना का निर्माण होता है। ठीक है। और हम पत्तियों का निर्माण होता है। और जो आधारी भाग होता है इससे किसका निर्माण होता है, जड़ भाग का निर्माण होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि भाई जब जाइगोट का जब विभाजन होता है तो इससे दो भाग बनते हैं, एक तो शीर्षस्थ भाग और दूसरा आधारी भाग। जिसको जो शीर्षस्थ और आधारी भाग जो बनते हैं इसको हम बोलते हैं ध्रुवता भी कहते हैं। ठीक है। कि जो शीर्षस्थ और जो आधारी भाग बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी या ध्रुवता कहते हैं। और जब शीर्षस्थ भाग होता है इससे तो किसका निर्माण होगा, प्रहरो भाग का, या हम कह सकते हैं वायु भाग भी कह सकते हैं इसका। और जो आधारी भाग होता है उससे किससे, जड़ों का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई निषिक्तांड विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें जो जाइगोट का जो प्रथम विभाजन होता है, जाइगोट का जो प्रथम विभाजन होता है मतलब फर्स्ट टाइम होता है, उससे कौन कौन से विभाजन से, शीर्षस्थ व आधारी भाग निर्मित होता है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम, पोलैरिटी या ध्रुवता कहते हैं। पोलैरिटी या ध्रुवता कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि भाई आधारी भाग का जो निर्माण होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, ध्रुवता। और जो शीर्षस्थ भाग होता है उससे किसका निर्माण होता है, शीर्षस्थ भाग से
प्रेरो का, और जो आधारी भाग होता है, आधारी भाग से इसका जो जड़ भाग होता है उसका निर्माण होता है, जड़ भाग का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे भी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो ध्रुवता के आधार पर जो भ्रूण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी भ्रूण, और दूसरा होता है कौन सा, अंतर्मुखी भ्रूण। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो बहिर्मुखी भ्रूण क्या होता है और अंतर्मुखी भ्रूण क्या होता है। तो हम देखते हैं, सपोज ये क्या कोई जायगोट है, इसके चारों तरफ मैंने बताया था भाई क्या होता है, निषिक्तांड का आवरण होता है, मतलब वो एक भित्ति का आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं निषिक्तांड। तो उसके बाद हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, पहला प्रथम जो विभाजन पाया जाता है तो उससे दो भाग निर्मित होते हैं। कौन कौन से भाग बताए थे, तो शीर्षस्थ भाग, और दूसरा अपना कौन सा था भाई, आधारी भाग, जिसको हम बोलते हैं बेसल, और इसको हम बोलते हैं एपिकल। तो जब इसमें जब विभाजन होता है, प्रथम विभाजन, तो जब शीर्षस्थ भाग का वो, जैसे सपोज ये क्या है, शीर्षस्थ भाग, ठीक है, ये क्या है, शीर्षस्थ भाग। तो जब शीर्षस्थ भाग बाहर की तरफ उपस्थित हो तो हम इसको बोलते हैं बहिर्मुखी भ्रूण, या बहिर्मुखी ध्रुवता भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, जब शीर्षस्थ भाग कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी। और दूसरे डायग्राम की हम बात करें कि जैसे इसमें विभाजन हुआ तो जैसे ये क्या हो गया भाई, वो शीर्षस्थ भाग, ठीक है। जब शीर्षस्थ भाग क्या हो, अंदर की तरफ उपस्थित हो तो इसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी भ्रूण। यहां तक क्लियर है भाई, कौन सा, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो जब शीर्षस्थ भाग क्या होता है, कहाँ की तरफ, बाहर की उपस्थित हो तो कौन सा, बहिर्मुखी, अंदर की तरफ हो तो कौन सा, अंतर्मुखी भ्रूण। एक और अपना थर्ड होता है कौन सा, पार्श्वीय ध्रुवता। इन दोनों में हमने जो पढ़ा है तो कौन सा भाई, ट्रांसवर्स विभाजन होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार का जो विभाजन होता है कौन सा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन। लेकिन जब कोई जाइगोट है, सपोज क्या जाइगोट है, जब इसमें वर्टिकल हो, वर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं उदग्र विभाजन। उदग्र विभाजन मतलब इस प्रकार का जब विभाजन पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं पार्श्वीय ध्रुवता। तो जो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इनमें जो ध्रुवता होती है, भ्रूण ध्रुवता कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की। कौन सी, एक तो हमने बता दिया शीर्षस्थ, ठीक है, या सॉरी बहिर्मुखी, दूसरी अंतर्मुखी, और तीसरी कौन सी, पार्श्वीय ध्रुवता। तो हमने बताया था यदि शीर्षस्थ भाग या शीर्षस्थ ध्रुव कहाँ, बाहर की ओर स्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, बहिर्मुखी ध्रुवता या बहिर्मुखी भ्रूण कहते हैं। दूसरा हमने बताया था अंतर्मुखी, यदि शीर्षस्थ ध्रुव अंदर की तरफ स्थित हो तो इसे क्या कहते हैं भाई, अंतर्मुखी ध्रुवता कहते हैं। थर्ड हमने बताया था कि जब विभाजन उदग्र होता है या वर्टिकल होता है तो जो शीर्षस्थ जो ध्रुव होता है, शीर्षस्थ ध्रुव स्त्रीधानी के पार्श्व में होता है, जिसे पार्श्वीय ध्रुवता कहते हैं।
तो डायग्राम में हमने इस प्रकार से बताया था भाई, जाइगोट होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स विभाजन होता है, मतलब अनुप्रस्थ, कि इसमें जो मुख्यतः जो होते हैं कौन कौन सी जो पोलैरिटी होती है, एक तो पाई जाती है बहिर्मुखी ध्रुवता मुख्य होती है और दूसरी होती है अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी में हमने बताया था कि जो शीर्षस्थ भाग कहाँ होता है, बाहर की तरफ, तो ये कौन सी हो गई भाई, बहिर्मुखी। दूसरा हमने बताया था कि जब इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। याद रखना जो बहिर्मुखी और जो अंतर्मुखी होती है, इसमें जो विभाजन होता है कौन सा होता है, ट्रांसवर्स होता है, मतलब अनुप्रस्थ। तो इसमें जब क्या होता है, जो शीर्ष भाग अंदर की तरफ से उपस्थित होता है तो वो क्या हुआ है, अंतर्मुखी। और हमने पार्श्व ध्रुवता में बताया था कि इसमें क्या होता है, उदग्र विभाजन होता है इस प्रकार का। तो ये क्या होगा, शीर्षस्थ ध्रुव, ठीक है। तो ये वाली होती है कौन सी, पार्श्व ध्रुवता, जो बहुत अधिकांश जो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, ये बहुत कम पाई जाती है पार्श्व ध्रुवता। बहिर्मुखी ध्रुवता की बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं साइलोटम और इक्विसीटम। साइलोटम, दूसरा होता है अपना इक्विसीटम। और अंतर्मुखी की बात करें तो इसके होते हैं लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। जबकि इसकी बात करें तो ये पाया था किसमें, लेप्टोस्पोरेंजिएट में, लेप्टोस्पोरेंजिएट में, फर्न। ये बहुत रेयर मात्रा में होते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, भ्रूण परिवर्धन। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का जो भारत में वितरण, मतलब जो भारत में जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।